वैसी जी बिहार में आ रहे हैं मगर बिहार में उनको कुछ मिलने नहीं कुछ नहीं। लालू जी के जैसा नेता नहीं बन सकता है तेजस्वी, नहीं तेजस्वी नहीं बन सकता। लालू जी जो है वो दूसरा चीज है मगर तेजस्वी उसका जगह नहीं ले। जो गरीबों को नहीं समझता, दलितों को नहीं समझता, वादे करके वादा पूरा नहीं करता है, उसका हम लोग को नहीं। वादा करके मुकर जा रहे हैं। मुकरे नहीं है। जाति पर जो है ना आरजेडी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, सब जाति पर कर रहे हैं मगर प्रशांत किशोर जाति पर नहीं कर। नहीं जाति पर नहीं। तेजस्वी जी मुसलमान को क्या दिए हैं? हम भी 35 वर्ष जो है ना लालू यादव के पार्टी में थे। स्टार प्रचारक चट्टान सिंह मेरा नाम। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान मेरा नाम है। चट्टान? जी हाँ, चट्टान नाम है मेरा। और कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम फुलवाड़ी शरीफ के रहने वाले हैं। जी हाँ। बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है चुनाव में बिहार में क्या होगा इस बार? बिहार में इस बार बदलाव होगा, इसलिए कि बिहार में तीसरा विकल्प नहीं आया था। तीसरा विकल्प जो है प्रशांत किशोर लेके आए हैं और सच्चाई के साथ लेके आए हैं। आप जहां भी जाइएगा प्रशांत किशोर का जो है नाम चर्चा बाहर सब खुला रूप से है। और प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्सियत है कि उन्होंने कहा कि कोई भी जाति की बात उन्होंने नहीं करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि कोई भी जाति के लोग जाति का नाम नहीं लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम वैसे लोगों को टिकट देने का भी काम करेंगे जो लोग सच्चा हो, अच्छा हो। तो जाति पे राजनीति कौन कर रहा है बिहार में? कौन लोग कर रहे हैं? जाति पर तो सब कर रहे हैं। जाति पर समझ लीजिए कि जो है ना जाति पर जो है ना आरजेडी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, सब जाति पर कर रहे हैं मगर प्रशांत किशोर जाति पर नहीं कर। नहीं जाति पर नहीं कर। कह रहे कि सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबको विनाश कर दिए हैं। तो और क्या किए हैं आप बताइए? अभी जो मोदी जी आए थे कहाँ, उनके भीड़ क्यों नहीं है? विकास के लिए बार नहीं तो उन्होंने वादा भी तो किया था कि हम 15 लाख रुपया खाता में देंगे। कहाँ उन्होंने 15 लाख रुपया खाता में देने का काम किया? अभी ईद में सौगात बांट रहे थे मुसलमानों के बीच में, लेकर भूल जाते हैं मुस्लिम। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान जो है ना वैसे आदमी का सौगात नहीं लेता है, इसलिए नहीं लेता है। सच्चा आदमी का सौगात चाहता है। खराब आदमी जो है ना, जो आदमी अपने आप को नहीं समझ पाता है, जो गरीबों को नहीं समझता, दलितों को नहीं समझता, वादे करके वादा पूरा नहीं करता है, उसका हम लोग को नहीं। वादा करके मुकर जा रहे हैं। मुकरे नहीं है। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से विकास हो रहा है हर तरफ। बिहार में विकास हो रहा है। हमको विकास दिखा दे मोदी जी, अपना कोई भी विकास गिना दे बिहार के अंदर में। जितना वादा करके गए एक भी जमीन में उतरा हो तो आप हमसे बोलने का। मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि मुसलमानों को मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी के विरुद्ध बहुत बोलते हैं वो लोग। पहले ही बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो अच्छा काम करते तो मुसलमान क्यों विरोध करता? उन्होंने क्यों नहीं मुसलमान को टिकट देने का काम किया? देना ना चाहिए था। मुसलमानों को टिकट नहीं कहाँ दिया है मोदी जी टिकट? बताइए। वो टिकट देने का काम नहीं किया मुसलमानों को, तो आप कैसे आप बोल रहे हैं कि जो है ना सबका साथ सबका विकास? ठग रहे हैं मोदी सरकार, ये कह रहे हैं। अरे भाई, जब वो ठग रहे हैं तो पूरे जनता जान चुका है, पूरा जनता जान रहा है कि ठग रहे, पूरा बिहार जान रहा है। पूरा नीतीश कुमार तो उन्हीं के साथ में है, कह रहे कि बहुत बेहतर चला रहे हैं देश भी और बिहार भी। देखिए, नीतीश कुमार की अगर आप बात करते हैं, CA NRC में उन्होंने भी जो है ना मिला दिया, संगठन कर दिया। फिर जो है ना वक्फ बोर्ड में उन्होंने कर दिया। वक्फ बोर्ड क्या होता है मुसलमानों के अंदर में? वक्फ बोर्ड क्या चीज़ होता है? वक्फ बोर्ड जो है अल्लाह के घर में दिया जाता है, वो एक दान होता है। आप जो है ना जिस तरीके से हमारे संस्था में करने का काम किए हैं, इसी तरीके से आप दूसरे संस्था में, आप अपने संस्था में करके देखिए ना, ये चीज़ होने नहीं देगा। वक्फ बोर्ड का लग रहा असर होगा बिहार चुनाव पे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ असर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का तो ऐसा असर है ना कि अभी सबको पता चल रहा है। नीतीश जी को भी पता चलेगा, मोदी जी को भी पता चलेगा और रामविलास पासवान जी को भी पता चलेगा। हाँ, सब पासवान। हाँ, चिराग पासवान जी को भी पता है। तो कह रहे कि मोदी जी के हनुमान है। अरे देखिए, हनुमान है मगर कैसे बोल रहे कि मेरा बिहार हमको बुला रहा है? बिहार बुला रहा नहीं, बिहार आप सबको धुरका रहा है। चिराग पासवान को भी विधानसभा लड़ेंगे तो वो लड़ते रहे, मगर इस बार प्रशांत किशोर आएंगे। हाँ, प्रशांत किशोर आएंगे। ठग रहे हैं मुसलमानों को। क्या बोल रहे हैं आप? ठग रहे? भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले जो है ना ठग के आए हैं, वो सबको ठग रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी को ठगने का काम नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा ना कि जो भी अगर मेरे भी पार्टी के अंदर में अगर कोई विधायक
अगर गलत होगा तो उसको वोट नहीं दो। उन्होंने कहा कि जो दूसरे पार्टी में भी अगर कोई अच्छा विधायक हो तो तुम उसको वोट दो, गलत आदमी को वोट नहीं दो। अब बिहार को गलत दिशा में हम जाने नहीं देंगे। ओवैसी जी आ रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। देखिए ओवैसी जी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ओवैसी जी बिहार में आ रहे हैं, मगर बिहार में उनको कुछ मिलने नहीं जाए, कुछ नहीं मिले। पिछली बार 5 विधायक हुआ था, अरे अपनी पांचों में एक भी सीट उनको अपनी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जानबे कर रहे हैं कि जो है ना, बिहार में आने के बाद आदमी इधर उधर भाग जाता है, बाहर वाले का नहीं सुनता है बिहारी नहीं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमेशा लालू जी के साथ रहा है। पहले हमको ये बताइए, तेजस्वी जी के साथ तो मुसलमान भी रहा है, मगर तेजस्वी जी मुसलमान को क्या दिए हैं? हम भी 35 वर्ष जो है ना लालू यादव के पार्टी में थे, स्टार प्रचारक चट्टान सिंह मेरा नाम। जी हाँ, मुंह भंग हो गया। अब मुंह भंग होने का बात नहीं, जब हमको कोई रास्ता नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम कैसे मानेंगे कि और को देने का काम करेंगे? और को देने का कैसे काम करेंगे, कैसे माने? ये मुसलमानों का कुछ हित नहीं किया है लालू प्रसाद। अरे भैया, ये तो परिवार वाला पार्टी है। चिराग पासवान भी देखिए, जो 4 गो सुरक्षित सीट है, उस सीट पर चचा भतीजा यही लड़ रहे हैं, और इनका भी वही हाल है। ये जो ना अपना परिवार पार्टी है, तो परिवार पार्टी अब नहीं चलेगा। बिहार का जनता जाग चुका है, बिहार का जनता जाग चुका है, बिहार का जनता तीसरा विकल्प चुन चुका है प्रशांत किशोर को। लालू जी के लाल में आपको बिहार में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। भविष्य कैसे नजर आएगा? आप दूसरे का भविष्य को देखिएगा तब तो आपका भविष्य नजर। मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार देंगे हम। तेजस्वी की राजद अलग है, लालू जी की राजद अलग। पहले ये बताइए, अधिकार की बात बोल रहे, हम 35 वर्ष उनके साथ रहे, हमको तो कुछ नहीं दिए। जो हम पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं, चट्टान सिंह मेरा नाम हुआ, सीट पे लैंटन लेके मोटरसाइकिल लेके चलते थे, कहाँ हमको कुछ मिला? बस दूसरे के बारे में हम क्या जानते हैं? तो लगता है लालू जी वाली छवि तेजस्वी की है, लालू वाली काबिलियत तेजस्वी में। देखिए, आप अगर बोलिएगा छवि की बात, तो लालू जी का जैसा नेता नहीं बन सकता है तेजस्वी। नहीं, तेजस्वी नहीं बन सकता। लालू जी जो है वो दूसरा चीज है, मगर तेजस्वी उसका जगह नहीं ले सकता। लालू जी ने भी बस मुसलमानों का वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। देखिए, इस्तेमाल जब किया है तो जब मुसलमान को जानकारी हो गया था, मुसलमान जो है धीरे धीरे सब घसकना का काम कर रहे हैं। अब सब जाग गया। मैम, एक तरफ नरेंद्र मोदी ये दावे करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पोस्टर लगे हुए हैं पूरे बिहार में, तो लग रहा है बेटियों बच रही हैं या पढ़ रही हैं? बेटियां बचेंगी तभी तो बेटियां पढ़ेंगी। बिहार में कभी भी महिला सुरक्षा, चाहे वो बिहार हो या दिल्ली भी हो, निर्भया कांड किसी से छिपा पड़ा नहीं है। हम तो सिर्फ ये जवाब मांगना चाहते हैं अपनी सरकारों से कि कब तक ये निर्भया कांड दोहराया जाएगा, कब तक कोई बेटी इस बलि पे चढ़ेगी और हम लोग न्याय के लिए रास्तों पे उतरे रहेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। क्योंकि जब तक रोड पे बिहार की जनता आ नहीं जाती है, तब तक सरकारों के कान में जू नहीं रेंगता, वो सुनवाई नहीं होती है। तो ये हम आम नागरिक के पास एक यही हथियार है जिसके थ्रू हम लोग न्याय की मांग करते हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें उस पीड़िता के लिए न्याय चाहिए, हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहिए ताकि कोई और निर्भया कांड न दोहराया जा सके। इस पे लिखी हुई तोड़ के रख दो वो समाज नारी जिसमें बंदी हो। आज तो लग रहा है आज के दौर में भी इसी स्थिति है समाज की है, तभी तो आज भी हम महिलाएं सड़कों पे कैंडल लिए खड़ी हैं। हमारी महिलाओं की ये सुरक्षा नहीं है। 7-7 घंटे एम्बुलेंस में रहने के बावजूद आपको उस हॉस्पिटल में दाखिला नहीं दिया जाता है, आपका इलाज नहीं होता है और वो लड़की तड़प के मर जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज भी समाज के बंधन में बंधे पड़े हैं और हम लोगों को इतना अपाहिज बना दिया गया है कि हम लोग न्याय मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को क्यों अपना न्याय मांगना पड़ता है? क्यों नहीं लोग दे रहे? जन सुराज की शेरनी और कुम्हार की भाभी विधायक। और कितनी बेटियों की भेंट मांग रहा है ये हमारा बिहार। अब हम लोगों को जरूरत है मंगल पांडे के इस्तीफे की, अब हमें जरूरत है उस पीड़िता के न्याय की। फांसी तो देनी होगी सरकार को, मंगल पांडे को इस्तीफा देना होगा। और 2025 में बिहार की जनता जिस आक्रोश में खड़ी है, वो अब किसी बेटी का बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है। कि सरकार के लोग ही ऐसे का मनोबल और ऊंचा करते हैं और बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है? आज कहा जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और आए दिन जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, लोगों की जान भैंस बकरियों की तरह रख दी गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। ये है बिहार में सुशासन की सरकार। तो अब मैं इसका और क्या उदाहरण दूं? बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगी अपने पूरे परिवार से जो आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं, और कितनी बेटियों को की बलिदान को मांगेंगे हम,
और कब अपनी आंखें खोलेंगे हम? समय है आंखें खोलने का। पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, ये तभी संभव है जब आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी और बचेंगी। तो आपसे निवेदन है कि साथ आइए और जागिए और बिहार में अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने का, अपराध मुक्त बिहार, शिक्षा युक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार बनाइए। कैसे बनेगा? नीतीश कुमार तो दावे कर रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं सभी समस्याओं अब ये दावों की सरकार से हमारी आम आवाम जो है वो मूर्ख बनने वाली नहीं है। बड़ी बड़ी बातों पे जिस तरीके से हमारे बिहार की आवाम आए दिन कुर्बान हो रही है, हम लोग कहीं ना कहीं ये बात जान रहे हैं और आज सड़कों पे ये उतरना साफ तौर पे बता रहा है कि अब बिहार की जनता इस तरह की दुर्दशा बर्दाश्त करने के लिए रह नहीं गई है। बिहार सरकार में जितनी भी महिला मंत्री है, कोई भी पक्ष में एक ट्वीट तक नहीं की। महिलाओं को तो ऐसे भी सरकार में रबर बैंड बना के रख दिया गया है, हम लोग रबर स्टैंप की तरह ही यूज किए गए हैं। पहली बार आज महिलाएं अपनी आवाज को समझ रही हैं और सड़कों पे न्याय मांगने के लिए खड़ी है और इस सरकार को न्याय देना होगा।